रिजर्व सीट्स के हवाले से बात चल रही थी, चंद नए हकाइक आए। आपने देखा कि एक लेटर सर्कुलेट किया गया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह का, हामिद रजा साहब का, कि जी ये हमने तो जो कोई हमारा बंदा नहीं लड़ा तो हमने खवातीन की कोई भी टिकट जो है वो जारी नहीं की है। तो उसका बैकग्राउंड ये है कि जब भी आप टिकटें देते हैं उसको बड़ा ही गलत तरीके से पेश किया गया। जी एक दफा अब ये कह दिया तो अब ये नहीं हो सकता, अब इनकी सारा खत्म हो गया। मैंने देख रहा था हमारे मुबशिर रजी साहब जो हैं उन्होंने भी इसके ऊपर एक कमेंट किया हुआ था कि ये कोई धोखा हो गया। मेरी मेरी अंडरस्टैंडिंग में जो मैं समझा हूँ, जो मैंने लोगों से बात की है, वो हर पार्टी पे लाजम होता है कि वो इतने परसेंट सीटें जो है ना वो खवातीन को लाजमी दे टिकट्स जब वो देते हैं आम डायरेक्ट इंतखाब के लिए। तो सवाल पूछा गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इनसे कि आपने कितनों को दिया, तो उन्होंने कहा जी हमारी पार्टी के प्लेटफॉर्म से किसी ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं, तो इसलिए हमने किसी को टिकट नहीं दिया। अब बात इसका मतलब ये लिया जा रहा है अब इनको खवातीन की सीटें भी नहीं दी जा सकती। लेकिन मैं इसमें आपको बड़ी सिंपल सी एक बात करता हूं, आप जो मर्जी लॉजिक जो मर्जी फलसफे लेके आ जाएं, बात यह है कि क्या जो लोग आजाद मुंतखब हुए तरीके इंसाफ की सपोर्ट से वो किसी सियासी जमात को ज्वाइन कर सकते थे या नहीं, ये एक ही सवाल है इस पूरी डिस्कशन में। इसका जवाब आइन में मौजूद है। अगर नहीं कर सकते थे तो नहीं कर सकते थे, फिर बात खत्म हो गई। आगे रिजर्व सीट्स पे बात नहीं जानी है, सिर्फ इसी सवाल पे बात रहनी है। तो अगर वो कर सकते थे और उस पार्टी को बकायदा इलेक्शन सिंबल जारी हुआ तो उसके किसी बंदे के लड़ने या न लड़ने से फर्क ही नहीं पड़ता। अगर वो ज्वाइन कर सकते हैं इनके तहत तो ज्वाइन कर लिया, तो उनकी पार्लियामेंट्री पार्टी बन गई, उनकी एक स्ट्रेंथ बन गई। तो अब उन्होंने आगे अपनी जो भी उनका हक बनता है वो सीटें उन्होंने लेनी है। कैसे लेनी है, कैसे लेनी है, वो 1043 में एक गुंजाइश दी गई है कि अगर लिस्ट एग्जॉस्ट हो जाए तो नई लिस्ट दी जा सकती है। अगर फर्ज करें 1003 में ये बात नहीं है तो अदालतों के फैसले मौजूद हैं कि जिसका जो इस्तेकाक बनता है वो आप उनको देंगे। तो जिस तरह मैंने अर्ज किया, मैंने अभी इस ये टॉपिक में कंक्लूड करता हूं। अभी आप दोबारा सुनिए वो इंटरव्यू जो मैंने किया, सिर्फ ऐसे 1.5-2 मिनट की वो गुफ्तगू है जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के आजाद मुंतखब होने वाले रुकन, जिनकी पार्टी की कोई सीट नहीं थी, नंबर 1, उन्होंने कोई लिस्ट जमा नहीं करवाई थी, नंबर 2, बकायदा लिस्ट जब जमा करवाई तो इलेक्शन कमीशन ने कोई इतराज नहीं किया और खवातीन की सीट एलोकेट हुई। एक प्रेसिडेंट मौजूद है। हालांकि तरीके इंसाफ के जो आजाद मुंतखब होने वाले हैं, अगर एक किसी का सीट होना मौजूद जरूरी होता तो उनके पास मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ भी इल्हाक करने की गुंजाइश मौजूद थी ना। उनका एक मेंबर मौजूद था, सूबाई असेंबली में भी था और इसमें भी था, कौमी असेंबली में भी था, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि इलेक्शन कमीशन का प्रेसिडेंट मौजूद था। बड़ी वाज़ेह सी बात है। ऐसे खामखा इसके ऊपर सारा एक माहौल सेट किया जा रहा है, एक गैर कानूनी और गैर आईनी इकदाम सिकंदर सुल्तान राजा जो लेने जा रहे हैं उसके हवाले से, तो ये गलत बात है, ऐसी बात है नहीं। मैं आपको अर्ज कर दूं इस हवाले से भी, मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी, कि जो असेंबली के इजलास के हवाले से खामखा बहस शुरू की गई प्रेसिडेंट के ऊपर, हालांकि अब तो प्रेसिडेंट ने साइन भी कर दिए, और जिस माहौल में किए वो आप समझ रहे हैं। आप ये देखें कि यही हमारे जो दोस्त अहबाब है, जब पंजाब असेंबली में वो लड़ाई चल रही थी चीफ मिनिस्टर मुंतखब करने की, तो उस वक्त हम इनकी मिन्नतें करते रहे कि खुदारा ये जो आर्टिकल है ये बड़ा वाज़े है, जो शख्स किसी पार्टी की तरफ से मुंतखब होके आता है, उस पार्टी का मैंडेट लेके आता है, उसके ऊपर आप उसको ये गुंजाइश ना दें कि वो कल को किसी और को वोट दे दे। ठीक है ना, कि जी फलानी पार्लियामेंट्री पार्टी या पार्लियामेंट्री लीडर का डिसीजन और ये और वो, आप उसको ये इख्तियार ना दें। ये कल को इख्तियार, मैंने यहां तक कहा कि इस हवाले से तो जो लेजिस्लेशन हुई है इसमें जनाब नवाज शरीफ का किरदार है। मैं नूनू के दोस्तों से ये बहस करता रहा, उनको मादी के 15-15, 20-20 साल, लेकिन हमारे यहाँ जहनी गुलामी की ये सूरत हाल है कि जिस वक्त जो भी हो ना, जो सियासी बहस चल रही है उसमें अपना पावा ऊपर करना है, बस अपना पावा ऊपर करना है और जो है ना दूसरे को आर्गूमेंट में हराना है। कोई असूल की बात करने वाले दोस्त ही खत्म हो गए। ऐसा एक वक्त आ गया, तो वो उस वक्त ये बात मानते ही नहीं थे कि नहीं जी कोई भी किसी को भी वोट दे सकता है, उसकी मर्जी है, अगर वो बंदा जो अपनी मर्जी से वोट देना चाह रहा है तो दे, बेशक किसी पार्टी से भी होके आया है। बकायदा बड़े बड़े काबिल एहतराम जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनकी ओपिनियन 63 जो ए है उसके ऊपर बड़ी अजीबोगरीब ओपिनियन आ गई। मैं तो हैरान होता था। बार खैर अभी वही दोस्त जो है वो अब उनका मफाद और फायदा इसमें है कि जी RFLV ने गलत किया है, ये असेंबली का इजलास ना बुलाना, या आइन में लिखा हुआ 21 दिन, तो आइन में तो ये भी लिखा हुआ था 90 दिन में इलेक्शन कराने।
तो उस वक्त जवाब निकाल लिए थे ना आपने 90 दिन में ना करवाने के। तो 21 दिन में जो हमारी जो बात है वो असेंबली की सूरत में है। तो अब इसके ऊपर बहस हो जाएगी कि जी वो तो 2-3 ना हो तो फिर भी नहीं होगा। तो बात यह 2-3 ही ना हो तो फिर ही होगा ना। अगर 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 इतनी बड़ी तादाद में किसी पार्टी के पास वो उसकी रिजर्व सीट्स नहीं है तो आप कैसे असेंबली का इजलास कर सकते हैं? कोई हमें भी आइन पढ़ा दें थोड़ा सा। मैं देख रहा था, मैं बिल्कुल इख्तलाफ नहीं कर रहा, रीमा उमर साहबा बड़ी काबिल एहतराम है, हम सीखते हैं उनसे। जो बात मैं कहने जा रहा हूँ ये मेरी राय है, राय देने का मुझे हक हासिल है। मैं ये नहीं कह रहा कि जी उनकी भी राय है तो मेरी भी राय है, क्योंकि वो कानूनी माहिर है, मैं कानूनी माहिर नहीं हूँ। उनकी राय ज्यादा मोतबर है, मेरी कम मोतबर है, लेकिन मेरी राय है। मेरी राय क्या है? अरे भाई आइन में ये नहीं लिखा हुआ इजलास होगा, आइन में लिखा हुआ है कि फौरन इजलास के बाद उसका फंक्शन क्या होगा, पहला एजेंडा आइटम और दूसरा एजेंडा आइटम क्या है, पहली उसकी जो कार्रवाई है वो क्या है, स्पीकर का इंतखाब, और फिर उसके बाद लीडर ऑफ द हाउस का जो स्पीकर ने मुंतखब होने के बाद करना है। तो लीडर ऑफ हाउस को आप खुद कह रहे थे कि कोई भी वोट दे सकता है, तो आपने एज्यूम कर लिया है कि शहबाज शरीफ साहब भी वज़ीर आज़म होंगे। दूसरे बंदे को भी तो वोट पड़ सकते हैं ना, और हो सकता है वो जो आपकी तरफ लोग बैठे हो सकता है उसको वोट दें, हो सकता है ना। आप यही बात कर रहे थे ना आज से 1 साल 1.5 साल पहले, यही आपका आर्गुमेंट था ना आईनी। असूल तो आपने भूल दिया था उस वक्त। तो अब वो जो लोग उनके नहीं होंगे, अगर वो उतने वोटों से हार जाएं, या उनका हक नहीं है कि वो सबसे सबसे वोट दें, और वो जो लोग उनके मौजूद नहीं होंगे अगर वो मौजूद हो तो उनको वोट दें, या वो जो लोग मौजूद होंगे उनमें से कोई बंदा प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बनना चाहे, गलत बात है। जोर जबरदस्ती करके इलेक्शन करवाए गए, गलत। अभी तक कम से कम 40 से 50 हल्कों का कौमी असम्बली का नतीजा ऐलान नहीं किया गया। हालांकि फॉर्म 45 किसी एक सियासी जमात नहीं, मल्टीपल सियासी जमातों के मौजूद हैं, उनके ऊपर फौरी तौर पर फैसला किया जा सकता है, ट्राइब्यूनल की कार्रवाई में जाने की जरूरत नहीं, वो अलग बात है। खैर, ये सारा मामला आपके सामने नाज़रीन। रिजर्व सीट्स के ऊपर इलेक्शन कमीशन का फैसला जल्द आने वाला है, जैसे ही आता है देखते हैं। जो भी अब तक उन्होंने प्लांट करके चीजें माहौल बनाने की कोशिश की, आपके सामने सारे मामला रखे कि इसमें कोई मसला नहीं है, तमाम असम्बलियों के अंदर राइट बनता है। अगर फर्ज कर लें यही वाला असूल जो इलेक्शन कमीशन बनाने जा रहा है कि जी जो सीटें हैं वो बाकी जमातों में बांट दी जाए, तो आप ये देखें कि मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो JUI है, मौलाना फजल रहमान की जमात, उनको अवाम ने मैंडेट नहीं दिया। उनकी टोटल 7 सीटें हैं। जिस तरीके से सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो है वो प्रोपेगेंडा फैलवा रहे हैं, उस तरीके से जाए तो उस जमात जिसको अवाम ने मैंडेट नहीं दिया, 7 सीटें दी है, उनको रिजर्व सीटों में से 8 सीटें मिल जाएंगी उस फार्मूले के तहत। अवाम ने 7 दी हैं 115 से बड़े अवाम में, और उनको रिजर्व जो है वो इतनी मिल जाएंगी। मजाक ना बनाए, आइन के अंदर है कि इतनी सीटें टोटल है ना ऐवान की, तो 25% जो है वो खवातीन की होंगी ना एडिशनली। तो किसी भी पार्टी के लिए भी यही है कि पार्टी 100 लेके आएगी तो 25 खवातीन क्या आ जाएंगी, वहां 7 सीटें और उनको 8 मिल रही है सिकंदर सुल्तान राजा के उस फार्मूले जो वो फैलवा रहे हैं मीडिया में। तो मतलब ये है कि आप बदयांती करें, बेईमानी करें, झूठ फैलाएं, ठीक है, आपका रिज्क है, रोजगार है, लेकिन मेरे मुल्क क्या आइन का मजाक ना उड़ाएं, मेरे मुल्क का मजाक ना उड़ाएं प्लीज।